हुआ था, उनको बुलाने का बहुत प्रयास किए बाकी नहीं आए। आदित्य जी क्या करेंगे इस मामले में? नहीं, बिल्कुल, ये तो लोजपा के जिला सचिव हैं। अच्छा, लोजपा के जिला सचिव हैं। अच्छा। जी, और लोजपा के लोग वहां गए, फोटो खिंचा के चले आए। और जब इनकी हत्या इनके पिताजी की हुई, मैं 2 दिनों के बाद वहां गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज उद्देश्य क्या है सर? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाल करके आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं। और बिहार में जो आज का जो मुद्दा है, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रासंगिक आज के दिन पे मुद्दा है, वो अनुसूचित जाति जनजाति पे शोषण, अत्याचार, अनुसूचित जाति के बच्चियों पे हो रहे बलात्कार, उनकी हत्या, ये एक बहुत गंभीर विषय है और बिहार में लगातार हो रहा है। पिछले 1 वर्षों में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों बच्चियों पे शोषण, उत्पीड़न, हत्या और उनका बलात्कार होते रहा है। मेरे साथ सुशील कुमार पासवान जी बैठे हुए हैं। इनके पिताजी की हत्या विगत 4 अक्टूबर को सिवान के दरौंदा में 20 सड़क पे कर दी गई थी। भरत मांझी उनका नाम था और उत्क्रमित विद्यालय के वो शिक्षक भी थे। आगे बढ़ने से पहले और सुशील पासवान जी से आप लोगों का रूबरू बातचीत होने से पहले मैं बिहार में जो पिछले 1 वर्ष में कुछ घटनाएं जो हुई हैं और प्रशासन की विफलता जो हुई है अपराधियों को पकड़ने में, आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैं जैसा कि मैंने कहा, सिवान के दरौंदा में भरत मांझी जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अपने हक और हुकूक के लिए समाज में हो रहे उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठाते थे। वहां के दबंगों ने उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो गरीबों की आवाज उस इलाके में बने हुए थे। उसके बाद हम चलेंगे तो विक्रमगंज में हमारे 20-22 साल के बच्चों का, पासवान युवकों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन आज तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई। सिवान में ही एक बच्ची जो पासवान समुदाय से आती थी, उसके घर में शादी हो रही थी और उसकी शादी को रोकने का वहां के दबंगों ने भरपूर प्रयास किया, क्योंकि शादी उसकी भव्यता से की जा रही थी। किसी भी परिवार की इच्छा होती है कि अपने बच्ची की शादी वो अच्छे से करे। तो एक दलित समाज के यहाँ एक शादी हो रही थी और भव्यता से शादी की जा रही थी। वहां शादी में व्यवधान पैदा करने का कोशिश किया गया, तो स्थानीय लोगों के द्वारा उस समय तो रोक दिया गया। लेकिन अगले दिन उस बच्ची के चाचा जमादार मांझी का अपहरण उनके दरवाजे पर ही किया गया और इतनी बुरी तरह पीटा गया उनको ले आकर के कि पटना के पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई। सिवान में ही हमारे एक युवा साथी गोल्डन पासवान की दिन दहाड़े सड़क पे हत्या कर दी गई और गोल्डन पासवान के पिताजी की भी हत्या आज से करीब 3-4 वर्ष पूर्व कर दी गई थी। उसके बाद हम चलते हैं तो मुजफ्फरपुर में देवगन एक गांव है जो कटरा में आता है। वहां पे नितेश पासवान जो 18 वर्षीय एक युवक था, उसकी हत्या वहां के अपराधियों ने सिर्फ इसलिए कर दी कि वो मेले में घूमने गया था और वहां पर उसका शरीर उक्त अपराधी के शरीर से सट गया और उसे चाकुओं से बुरी तरह से गोद दिया गया। अपराधी आज भी फरार है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, वो भी जब कांग्रेस पार्टी वहां गई, मैं वहां गया, जब दबाव बनाया तब गिरफ्तारी की गई। उसके बाद मुजफ्फरपुर की एक और घटना है जहां एक मुसहर समाज के मजदूर को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया और उसके देह पे पेशाब कर दिया गया क्योंकि वो मजदूरी मांग रहा था। इसी तरह गया में
इसी तरह गया में हमारे एक भाई का दोनों हाथ काट दिया गया, क्योंकि वो भी अपने हक और न्याय के लिए, मजदूरी के लिए अपनी आवाज उठा रहा था, उसके दोनों हाथ काट दिए गए। ताजा घटना एक हुई है 5 तारीख को, जिसमें एक 12 वर्षीय बच्ची की बलात्कार कर दी गई, जो रविदास समाज से आती है। उसका नाम अंशु कुमारी है। यह मसौड़ी के नीमा गांव में हुआ है, और आज भी उक्त अपराधी जिन्होंने बलात्कार किया है वो पकड़े नहीं गए हैं। उसी तरह गया में ही, गया के बेलागंज में एक प्रेम पासवान हमारा भाई था। बड़ा ही तेज दौड़ता है वो लड़का, और सिपाही भर्ती में बड़ी तेजी से वो दौड़ रहा था। तो सिर्फ उसे इससे बुरी तरह से इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो तेज दौड़ता है और वो एक तेज धावक है, और सिपाही भर्ती जो भर्ती वहां हो रही थी उसमें वो अव्वल आ रहा था। तो वहां उसे जाति सूचक गालियां दी गई और बुरी तरह से मारा पीटा गया, और उसे 3 दिन प्राथमिक स्वास्थ्य में वहां पे रह करके इलाज अपना कराना पड़ा, तब वो वहां से छूटा हुआ। जिन्होंने जाति सूचक गालियां दी और जो लड़के वहां जो थे, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज से 3 महीने पहले मुजफ्फरपुर पारू में एक बड़ी ही चर्चित घटना हुई थी, जो बिहार के पूरे लोगों ने देखा कि किस तरह से एक रविदास समाज की 16 वर्षीय बच्ची रूपा का निर्ममता से हत्या कर दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छत विछत कर दिया गया, उसका बलात्कार किया गया। वहां भी हम लोग गए, कांग्रेस पार्टी गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीधे सीधे वहां इंटरफेयर किए, तब जाके वहां जो मुख्य अभियुक्त उसका है संजय राय, वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन आज भी उस परिवार को धमकी दिया जा रहा है कि केस वापस उठा लो, और केस हल्का करने का स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रयास लगातार किया जा रहा है। नवादा में अभी ताजा घटना हुई, हमारा एक प्रवीण पासवान युवा बालक था, युवा लड़का था, उसे वहां उसकी हत्या कर दी गई, और साक्ष्य पिटाने के लिए उसकी मोटरसाइकिल के साथ उसके शरीर को जला दिया गया, और आज तक वो अपराधी कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। दिखाने के लिए SIT का गठन किया जाता है, पुलिस प्रशासन पूछताछ करती है, लेकिन उसके बाद मामला जब आगे बढ़ता है, थोड़े दिन हो जाते हैं तो शांत हो जाता है। आज मैं आप लोगों के समक्ष ये घटनाएं, तो कुछ एक घटनाएं हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बिहार में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति पर और अनुसूचित जाति पर अत्याचार, शोषण, उनका बलात्कार, बच्चियों का बलात्कार और हत्या किया जा रहा है। और ये सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करती है, कुछ 1 लाख का अनुदान सरकार जरूर दे देती है, लेकिन बस वही तक रहता है और उसके आगे कुछ नहीं। ये ज्ञापन मैं अभी मुख्यमंत्री जी के यहां जा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन दिया जाएगा। आप लोगों के साथ भी ये ज्ञापन मैं शेयर करूंगा अभी। इस ज्ञापन को हमारी ये मांग है बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि नियमों में बदलाव करें, कड़े प्रावधान लाएं, और इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। अब मैं आपकी बात सुशील पासवान जी से कराता हूं, और सुशील पासवान जी अपनी व्यथा सुनाएंगे कि किस तरह से इनके पिताजी की हत्या की गई। उसके बाद हत्या होने के 2 दिनों के बाद मैं वहां गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात किया। वहां पे जाकर के मैं पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया, तो कुछ एक छापामारी वहां उस वक्त हुई। उसके बाद फिर वो मामला शांत हो गया, और आज के डेट में इन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि ये केस को वापस लें, और नहीं तो इनको और इनके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। आप सुशील पासवान जी से अब बात कीजिए। जी नमस्ते। हाँ बोलो। मीडिया को हम लोग नमस्ते प्रणाम कर रहे हैं। और सुशील पासवान जी लोजपा के जिला सचिव भी हैं। लोजपा के जिला सचिव हैं मैं। अच्छा माइक हटा दीजिए। लोजपा के हम जिला सचिव हैं। जिला सचिव होने के नाते हम बहुत प्रयास किए चिराग पासवान जी को बुलाने के लिए। चिराग पासवान नहीं आया। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय पासवान जी, वो आए थे, आके हमको सांत्वना दिए, सांत्वना दे के चले गए। बहुत रिक्वेस्ट किए कि वो सत्ता में है चिराग पासवान जी, दलित नेता हैं, गरीबों को आवाज़ उठाते हैं,
फिर भी वो नहीं आए, बहुत प्रयास किए, प्रयास करने के बाद नहीं आए, विश्वास उनसे उठ गया। हम मेरे सिवान जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं महादेव पासवान जी, उनसे भी बहुत प्रयास किए बात करने के लिए, कोई हमारे मुसीबत में साथ नहीं आया। मेरे पिताजी एक होनहार संवैधानिक एक शिक्षक थे, गरीबों दुबले कुचले दबे कुचले गरीबों का मसीहा थे। वो गरीबों को ऊपर उठाने का बहुत प्रयास करते थे कि पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए ना, फिर भी उनको देखा नहीं गया सब दबंगों का, गरीबियों का साथ दे रहे हैं, जो गरीब है, पिछड़ा है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा जाति। 2018 में उनको हत्या करने का प्रयास किया गया, उनका हाथ पैर टूटा। हम लोग इलाज करवाने के बाद SC/ST एक्ट मुकदमा लगा दबंगों जो शातिर बदमाशों पे। 2018 में केस किया हम लोग, उसके बाद दबाव दिया जा रहा था कि केस उठा लो तो गोली मार देंगे, SC/ST एक्ट लगा था। उसके बाद हम लोग कुछ दूरी पे घर बना लिए कि शांति के लिए, कि शातिर बदमाशों से क्या लग रहना है, वहाँ से दूर चले जाएं, अच्छा रहेगा। केस उठाने का धमकी देते देते मेरे पिताजी को हत्या कर दिया गया। 2 बार आवेदन भी दिए, स्थानीय थाना SP साहब को भी दिए, 19 में भी दिए आवेदन, 21 में भी दिए कि हमारे परिवार का हत्या हो सकता है। इस सब प्रशासन के लापरवाही से मेरे पिताजी को हत्या हुआ है। और इसमें जितना अभी प्रशासन है उस सब दोषी हैं, उन सब का हाथ है मेरे पिताजी की हत्या करवाने का। अभी हाल फिलहाल में ही अपराधी सब आए थे, 14 तारीख को आए थे, 14/11 को आए थे। हम सूचना दिए, 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अपराधी थे। स्थानीय थाना को सूचना दिए कि सर उस अपराधी आए हुआ है घर पे, उसका अरेस्टिंग किया जाए। अरेस्टिंग नहीं हुआ, उसको भगा दिया गया प्रशासन के तहत। जी सवाल जवाब हाँ। थाना जवाब ये दिए कि हम लोग आ रहे हैं, आते आते उन लोग का 2 घंटा लग गया। करीब मेरे घर से थाना 3 किलोमीटर है ना। मेरे क्या पोजीशन है ये बताइए। अभी तक का पोजीशन है कि कब हत्या हुई, वहां से बात करिए। 4/10/2024 का घटना शाम को हुई 6 बजे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं है? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। 6 लोग, 3 लोग साजिश करता है, 3 लोग हत्या करने वाला है। FIR कॉपी है? जी कॉपी तो हाँ, देखिए तो मोबाइल में भी है FIR। 2018 से धमकी मिल रहा था, तो फिर उस समय आप क्या कर रहे थे? उस टाइम में भी आवेदन दिए हम थाना को भी, स्थानीय थाना दरौंदा को भी हम आवेदन दिए। किस मामले में धमकी मिल रही थी? केस उठाने का, कि केस उठा लो। मारपीट उस मेरे पिताजी के साथ किया गया था, SC/ST एक्ट लगा था। वो सब दबंग जाति के सब लोग हैं, जो सत्ता में सरकार है उसी सब का संरक्षण प्राप्त है, उस सब का आश्वासन इनको मिलते रहा लगातार, लेकिन पुलिस प्रशासन निष्क्रियता से अपन जैसे है बिहार में, और वही कारण है जिसके कारण अपराध इतने चरम पे है। FIR कॉपी दिखाइए। केस नंबर बता दीजिएगा अभी वहां से। केस 462/24 केस नंबर FIR मिला आपको? नहीं देख रहे हैं, FIR है, शेयर कर देंगे। FIR हमारे पास है, मोबाइल में है तो पता नहीं। फोटो कॉपी नहीं कर रहे हैं, क्या करें? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर आपने बता दिया। जी
462/24 थाना महाराजगंज थाना में FIR हुआ है। पहले वाला जो कांड हुआ था वो स्थानीय थाना दरौंदा में FIR हुआ था। सिवान जिला पड़ता है। जो वहाँ के SDPO हैं राकेश कुमार रंजन, वो भी आश्वासन देते आ रहे हैं। उनको भी सूचना दी कि सर अपराधी सब आया हुआ है, उसको अरेस्टिंग किया जाए। जो मेरे केस का आयु है उपेंद्र कुमार सिंह, उनको भी फ़ोन करके सूचना दी कि सर अरेस्टिंग कीजिए, अपराधी आया हुआ है। फिर भी छोटन कुमार जो स्थानीय थाना, उनको भी सूचना दिए।